हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 काम कर लो। यदि रिपीट ब्रीडिंग की यदि आपके पशु में शिकायत है तो पशु एक बार में गाभिन हो जाएगा। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनकी बार बार इस तरह की शिकायत भी रहती है। और कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा जो पशुपालकों को समस्या रहती है कि हमारा पशु रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो आज मैं उनके उपाय बताऊंगा, यदि आप उस तरीके से, और उसका क्या इलाज करना चाहिए। यदि वो 3 तरीके सबसे ज़्यादा आपके पशु में देखने को मिलते हैं, उसी की वजह से ही पशु बार बार रिपीट होता है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को देख करके यदि आप अपने पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन आप आसानी से करवा सकते हैं अपने वेटरनरियन से और अपने घर पर भी। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, आप पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है। कई बार बहुत ज़्यादा जो गाय भैंस हैं वो बार बार रिपीट होती रहती हैं। ज़्यादातर जो गायों में विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है कि एआई भी करवा लेते हैं, नेचुरल भी करवा लेते हैं, उसके बाद में भी पशु 21 दिन बाद में, 25 दिन के बीच में पशु रिपीट हो जाता है। कई बार पशु इस तरह से होता है कि 30-35 दिन बाद में रिपीट होता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि पशु जिस प्रकार से यदि नॉर्मल, साइलेंट, अदर्स हीट में रहते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशु में यदि आप एआई नेचुरल करवा लेते हैं तो वहाँ पर भी पशु रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत देखने को मिलती है। तो आप जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखें कि सबसे पहला मेन कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत आपको देखने को मिल रही है, आपके पशु में किसी तरह की डिस्चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, आपने एआई कई बार उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा ली, फिर भी पशु रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले ये दिक्कत होती है आपके पशु में डिलेड ओव्यूलेशन। यदि आपके पशु में जो अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो देरी से होती है, यानी आपने एआई पहले करवा दी या सीमन जो स्पर्म है वो पहले छुटवा दिया और ओव्यूलेशन है वो बाद में होता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। इसी तरह से यदि नेचुरल होता है, नेचुरल पशु ने कर लिया लेकिन अंदर से जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया है, वह नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। देखो, सामान्य भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा इसमें रिप्रोडक्टिव जो है उसमें ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे यदि आपने एआई करवाई या नेचुरल करवाया, वहाँ से जो शुक्राणु छोड़ते हैं, अंदर से जो अंडाणु निकलते हैं ओव्यूम से जो अंडाणु व शुक्राणु का जो मिलन होता है, उसके बाद में जो जाइगोट बनता है, तो ये जो प्रक्रिया है यही सबसे ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है। उसकी वजह से पशु में जो क्या है कि बार बार रिपीट होता है। एक तो मेन कारण ये होता है। दूसरा कारण आपके पशु में जो देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है कि कई बार जो पशु होते हैं वो 17, 18, 19 दिन बाद में जो एम्ब्रॉय है, गर्भ तो ठहर जाते हैं, यानी जाइगोट भी बन जाता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है, स्पर्म है, उन दोनों का मिलन भी हो जाता है, लेकिन 17, 18, 19वें दिन यदि उस पशु में जो क्या होता है कि एम्ब्रॉय डेड हो जाता है, फिर आपका पशु है वो हीट में आ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और बाद में पशु हीट में आ जाता है। इस तरह की दिक्कतें भी सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर दिक्कतें इस तरह की देखने को मिलती हैं। साथ में कई बार पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हैं कि कई बार जो इंटरनल स्वेलिंग है, मेट्राइटिस है या अदर नॉर्मल है, उसकी वजह से भी कई बार पशु जिस प्रकार से आपने यही नेचुरल करवा दिया, अंदर कोई इंटरनल कोई स्वेलिंग है, उसकी वजह से भी कई बार पशु है वह रिपीट होता है 20-21 दिन बाद में। यदि इसी तरह से यदि 30-35 दिन बाद में भी रिपीट हो रहा है तो वही दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती है। और जो ये दिक्कतें हैं, जितने जो रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, उनमें जो पशुपालक हैं वह उन पशु के समय पर डिवर्मिंग भी करवाते हैं
फिर भी, और साथ में उन पशुओं को अच्छा मिनरल्स पशु को देते भी रहते हैं, फिर भी उन पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यानी मिनरल्स तो देते देते हैं, उनकी कोई डिफिशियंसी पशु में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मैन जो मैंने ये 3 उपाय बताए, इन 3 उपायों का यदि आप समाधान यदि आप अपने पशु में करवा लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आप अपने पशु में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय है जो डिलेड ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है आपके पशु में। नहीं, जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया वो लेट से होती है, देरी से होती है, तो उसकी वजह से जो हम स्पर्म छोड़ते हैं वह उनकी मृत्यु हो जाती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाद में होती है, उसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाते। तो आपको सबसे पहले जो GnRH हार्मोन का जो इंजेक्शन आता है, बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन, जिस तरह से गायनारिच, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, गायनारिच है, रिसेप्टाल है, ओलेंटा है, उसके अंदर सभी के अंदर यही साल्ट आता है। एसोर्ड इंजेक्शन है, इस तरह इनमें सभी में यही साल्ट आता है। तो बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन उस पशु को जब AI व नेचुरल करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2.5 ml ये इंजेक्शन उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। AI व नेचुरल से 4 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। यदि आप 4 घंटे पहले नहीं लगा सकते तो आप साथ में भी इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है। इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ 2.5 ml से ज़्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको ये एक इंजेक्शन ज़रूर उस पशु को लगाना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से एम्ब्रॉय की डेड होती है, डेड एम्ब्रॉय हो जाता है 16, 17, 18 दिन या बाद में भी पशु में, तब ये देख लेना चाहिए कि पशु में जो हार्मोनल है उसमें जिस तरह से उसमें पशु में जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का है वो लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो प्रोजेस्टेरोन युक्त हार्मोन का इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आपको जब AI व नेचुरल करवा लेते हैं उसके 5वें या 6ठे दिन, 5, 6, 7वें दिन कभी भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। जिस तरह से ड्यूराप्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन आता है, कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो जिसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन साल्ट हो, वह इंजेक्शन 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। कब? जब AI व नेचुरल यदि आप करवा लेते हैं तो उसके 6ठे 7वें दिन आप इस इंजेक्शन की एक सिंगल डोज आपको लगवा देनी है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पशु में जो उसको जल्दी यदि आपके पशु में एम्ब्रॉय की डेड हो जाती है वह डेड नहीं होगा, आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ इस तरह है कि जो एनाल्जेसिक या जो या बोलस है उसका भी आप उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस तरह से यदि 18, 19, 20 दिन यदि आपके पशुओं में AI व नेचुरल कराए हो गए हैं तो वहाँ पर आपको जिस तरह से मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस आती है उसका भी आप उपयोग करा सकते हैं। मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस, उस पशु का आप 2 बोलस सुबह, 2 बोलस आप शाम, लगातार 3 दिन आप ये बोलस दे दें। कब दें? 17वें, 18वें और 19वें दिन आपको मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस आपको उपयोग करनी है। जिस तरह से मिलोनेक्स बोलस आती है इंटास की, 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, 3 दिन आपको ये खिला देनी है। इसका भी बहुत ही है, इंटरनल कोई दिक्कत है, स्वेलिंग है, कई बार इस तरह की दिक्कतें हैं जो पशु में देखने को मिलती हैं तो वह भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये आपको मैंने ये 3 उपाय बताए, ये 3 उपाय कर लें। यदि आपने जो बार बार रिपीट हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी गाय भैंस गर्भ ठहर जाएगी। जो हमने कई जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल कर देखा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं आएगी कमेंट्स में लिखिए, उसी के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो उनके साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।